नमस्कार दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि जो भी प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, सबका मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको जरूर बताएंगे। इन सब सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है जब मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है, अर्थात इंसान मृत्यु के सन्निकट होता है, तो यमलोक के दो दूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों के आने के बाद आत्मा शरीर का परित्याग करके यमदूतों के साथ यमलोक का प्रस्थान करती हैं और यमलोक में 24 घंटे तक निवास करती हैं। पुराण के अनुसार इन 24 घंटों तक आत्मा को उसके बुरे और अच्छे कर्मों को बताया जाता है और फिर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं जहां उस प्राणी का जीवन बीता था। कहा जाता है कि पूरे 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारते रहते हैं, लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुन पाता, जिसके कारण वो आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों द्वारा बंधे होने के कारण अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। और इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते हैं तो उन्हें देखकर आत्मा दुखी हो जाती है और वो भी रोने बिलखने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती, जिसके कारण वो अपने जीवन में किए गए कर्मों का पछतावा करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक के आत्मा को उनके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा के पास इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक उसका पिंड दान किया जाता है, उससे उस आत्मा की विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंड दान किया जाता है उससे उस मृतक आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन तेहरवी की जाती है और मृतक के नाम से जो पिंड दान किया जाता है उससे वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है, अर्थात मनुष्य के मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक उसके नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से उस आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती ही रहती है। फिर उसके बाद आत्मा अपने परिजनों को छोड़कर मृत्यु लोक से यमलोक की ओर प्रस्थान करती है और उसे प्रस्थान करने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंड दान इस 1 वर्ष मृतक के आत्मा के लिए भोजन समान होता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म और आचरण अच्छे होते हैं, अर्थात जो अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, जो किसी को पीड़ा नहीं देते, किसी के साथ कटु शब्द का उपयोग नहीं करते, उन्हें ज्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता,
और जिनके कर्म और आचरण बुरे हैं, अर्थात जो लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं। लोगों को परेशान करना उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा सहन करना पड़ता है। और जब आत्मा यमलोक प्रस्थान करती है तो वहां उसे 4 रास्ते मिलते हैं, जिनमें से ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक, नरकलोक, जिससे मनुष्य के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसकी आत्मा को कौन सा लोक मिलेगा। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि अगर किसी मृत आत्मा की नियमित रूप से पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार उस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है। उसे 13वीं के दिन यमदूतों द्वारा जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के मृत होने पर उसकी 13वीं के दिन नियमित रूप से पिंडदान करना चाहिए। और इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा 13वीं के दिन किया जाने वाला मृत्यु भोज कर्ज लेकर करे तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है और वो मृत आत्मा मन ही मन सोचने लगता है, काश ये सब कष्ट मैं अकेले ही उठाता। और गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर मृत्यु भोज के लिए मजबूर करता है, उसे यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह के यातनाएं पीड़ा देते हैं। आशा है ये ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।